अब मैसूर में हुकूमत थी किसकी? टीपू सुल्तान की। अब उस वक्त तक टीपू सुल्तान तो बादशाह नहीं थे, छोटी उम्र के थे, लेकिन टीपू सुल्तान के वालिद साहब जिनका नाम है हैदर अली खान। अब टीपू सुल्तान का असली नाम क्या है? फ़तेह अली खान। टीपू सुल्तान तो हम लोग बोलते हैं, उनको बाद में लक़ब मिला, लेकिन उनका नाम है फ़तेह अली खान। और ये सन 1750 के अंदर पैदा हुए मैसूर के अंदर। अब इनका वालिद साहब जो हैं उनका नाम है हैदर अली खान। अब इन्होंने, इनके वालिद साहब जो थे ना, उन्होंने 2 जंगें की अंग्रेज़ों से। अब इनको भी ये महसूस हुआ, जब इन्होंने इतने बड़े बंगाल के राजा, उस वक्त सबसे ज़्यादा मालदार थे, उन्हें बंगाल कलकत्ता में थे। अब जो सबसे ज़्यादा मालदार है हिंदुस्तान के अंदर, उसी सिटी के और नवाब को इसने कत्ल करके उसको अपने कब्ज़े में कर लिया है। अब इनको हैदर अली खान जो थे, टीपू सुल्तान के वालिद साहब, इनको ये महसूस हुआ कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर भी कब्ज़ा कर ले, तो इन्होंने जंग का ऐलान किया। अब इन्होंने जब जंग का ऐलान किया, 2 जंगें लड़ी अंग्रेज़ों से, दोनों जंगों में जीत गए। तीसरी जंग में टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के वालिद साहब हैदर अली खान दोनों थे। अब उस तीसरी जंग में टीपू सुल्तान का जो वालिद साहब है हैदर अली खान, उनका इंतकाल हो गया, वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात के बाद टीपू सुल्तान को जो है बादशाह बनाया गया, आप बादशाह बन गए। लेकिन आप जो है ना इतना मशहूर जो है ना, वो ऐसे नहीं है। आप इतने मशहूर इसलिए हैं कि जब आपकी उम्र 10 साल थी और आपके 2 भाई हैं, शमशेर खान, करीम खान, तो आपकी उम्र सिर्फ 10 साल है, वो छोटे छोटे हैं, तो किसी बिना पर वहाँ के बादशाह ने इनको जो है जेल में डाल दिया, तीनों भाइयों को। अब जब ये जेल में जा रहे थे ना, जब जेल में जा रहे थे तो रास्ते में से एक पत्थर उठाया, जेब में रख के चले गए। अब जेल ने सोचा पत्थर का क्या करता भाई, उन्होंने सोचा पत्थर मार के अपना शरीर फोड़ लेता, मर जाता होगा। लेकिन जब जेल में कर दिया, अब उस वक्त के जेल ऐसे थे कि भाई डाल दे तो डाल के भूल जाते थे वो। अब इन्होंने पत्थर जो रख लिया ना, टीपू सुल्तान ने, 10 साल की उम्र है सिर्फ, पत्थर जो रख लिया, उसी पत्थर से जेल के सलाखों को काटना शुरू किया। काटते 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 5 दिन के अंदर सलाखों को काट दिया। 5 दिन के अंदर सलाखों को काट कर अपने दोनों भाई तो 5 दिन के अंदर बिल्कुल भूख से बिल्कुल बेहोश हो गए थे। उन दोनों भाइयों को 10 साल की उम्र है। अब छोटे भाई जो 8 साल, उससे छोटा भाई 6 साल, तो दोनों भाइयों को अपने कंधे पर डाला और लेके आ रहे। और उस वक्त का जो बादशाह था, उन्हें भी देख के हैरान हो गया, उन्हें कुछ भी नहीं बोला कि इतना बड़ा कमाल क्या कि पत्थर से जेल की सलाखों को काट दिया। तो ये थे टीपू सुल्तान। तो आजकल तो टीपू सुल्तान का जो सीरियल दिखाया जाता है, उसमें टीपू सुल्तान की दाढ़ी भी नहीं है, और टीपू सुल्तान को जो है इश्क करता हुआ दिखाया जाता है। भाई उनके पास इतना टाइम कहाँ था, उन्हें इश्क करते? उनकी तो इतनी लंबी दाढ़ी थी, उनकी तो दाढ़ी थी, तहज्जुद गुजार थे, हमेशा कुरान पढ़ते थे और हमेशा बावजू रहते थे वो। और जब मैसूर के अंदर जामा मस्जिद तामीर की, तो असर की नमाज था, मस्जिद तामीर हो गई, मस्जिद बन गई, असर की नमाज के वक्त मस्जिद का इफ्तिताह होने वाला है। तो मस्जिद के इफ्तिताह होने से पहले टीपू सुल्तान ने ऐलान किया कि जो मैंने मस्जिद बनाई है, इस मस्जिद में नमाज वो पढ़ाएगा जिसकी एक भी नमाज क़ज़ा ना हुई हो, जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब उसको बोलते हैं जिसकी पूरी ज़िंदगी में बालिग होने से लेकर आज तक एक भी नमाज क़ज़ा ना हुई हो, वो आदमी इसमें जो है नमाज पढ़ाए, असर की नमाज सबसे पहले। और वहाँ पर तो बड़े बड़े उलमा थे, मुफ्ती थे, बड़े बड़े जो है अकाबिरीन थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह खुद आगे बढ़े कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मेरे बचपन से लेकर आज तक मेरी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई है, एक भी नमाज। तो उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ाई। तो ये थे टीपू सुल्तान, हमेशा बावजू रहते थे, तहज्जुद गुजार थे, इनकी इतनी लंबी दाढ़ी थी और हमेशा कुरान पढ़ते थे। अब टीपू सुल्तान तीसरी जंग, अब पहली जंग कब हुई? सन 1767 के अंदर। अब पहली जंग, दूसरी जंग जो हुई वो सन 1780 के अंदर। अब तीसरी जंग जो हुई वो सन 1786 के अंदर, जिसमें इनके वालिद साहब वफ़ात पा गए। और इन्हें तीनों जंगों में अंग्रेज़ से जो है आप जीत गए, अंग्रेज़ हार गया, आप फतह हासिल हो गई। अब अंग्रेज़ परेशान हो गया, भाई 3 जंग करें ना, 3 जंगों में हम हार गए, तो करना क्या है? तो आपके भी एक वज़ीर थे जिनका नाम है मीर सादिक, मीर कासिम, मीर कमरुद्दीन। अब इन्होंने सोचा जिस तरह नवाब सिराजुद्दौला को सन 1757 के अंदर हमने उनके वज़ीर से ही हलाक कराया, तो ऐसा करना चाहिए कि टीपू सुल्तान के भी जो वज़ीर हैं ना, इन वज़ीरों को फोड़ा जाए, इन वज़ीरों को अपने कब्ज़े में किया जाए। जब इन वज़ीरों को अपने कब्ज़े में कर लेंगे तो हम लोग टीपू सुल्तान को भी हरा देते। तो वज़ीर को कब्ज़े में कर लिया, वज़ीर को लालच दिया कि इनको शहीद करने के बाद, मारने के बाद तुम्हारे को यहाँ की बादशाह दे देते। अब उन्हें खुश हो गया वज़ीर। तो मीर जाफ़र और मीर सादिक, तो ये टीपू सुल्तान का वज़ीर था, अब इसने गद्दारी की। अब ये जो जंग हुई है सन 1799 के अंदर 4 मई को जंग हुई है, सन श्रीरंगापट्टनम में जंग हुई है सन 1799 के अंदर 4 मई को। जब जंग हुई तो अब जो अपने ही लोग थे, जैसा कि मीर सादिक, अब इसने गद्दारी की, इसकी गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह को भी शहीद होना पड़ा। अब जब टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया
तो आपका एक वजीर था राजा खान, वो भी बिक गया था अंग्रेज़ों के हाथ। तो राजा खान ने कहा कि आप ऐसा करें, आप जो है अंग्रेज़ों के हवाले कर दें अपने आप को, आप अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दे, अब हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो उस वक्त टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। गीदड़ जो है ना वो खुद शिकार नहीं करता, शेर थोड़ा बहुत शिकार कर लेता है, जो छोड़ देता है थोड़ा बहुत वो गीदड़ खाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं दूसरों की, मैं उनसे माफ़ी मांगूँ, मैं उनको अपने आप को उनके हवाले करूँ। मैं गीदड़ की तरह दूसरों का शिकार ही नहीं खाता, मैं शेर की तरह खुद शिकार कर कर खाता हूँ, यानी मैं अपनी हुकूमत खुद करूँगा चाहे मेरी जान ही चली जाए। तो राजा खान को मना किया। तो उस वक्त आपने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। उस वक्त आपको जो है श्रीरंगपट्टनम के अंदर सन 1799 के अंदर, अब यहाँ भी अगर मीर सादिक गद्दारी ना करता तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया जाता, क्योंकि 3 जंगों में आप जीत गए, ये चौथी जंग है। अब चौथी जंग भी अंग्रेज़ इसलिए जीत गया, आप इसलिए हार गए कि उसने गद्दारी की है। अगर वजीर गद्दारी ना करता तो आज 1799 के अंदर ही जो है वो अंग्रेज़ यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता, लेकिन आपको शहीद कर दिया गया। जब आप शहीद हो गए और एक अंग्रेज़ आपके पास आया तो उसने सोचा, जब थोड़ी बहुत जान थी आपके अंदर, तो आपकी जो तलवार थी ना उस तलवार पर हीरे लगे हुए थे, उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। अब जब वो अंग्रेज़ पास को आया ना, अंग्रेज़ तो वैसे लालची है, अब उसने पहले तलवार को देखा, अब उसने सोचा कि तलवार को लूँगा, इसमें से हीरे हटाकर अपने पास रख लूँगा। तो थोड़ा सा होश आया, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह को थोड़ा सा होश आया, तो उन्होंने अपनी तलवार उसको मारी और मरते मरते भी जो है उसको शहीद, उसको जो है ख़त्म कर दिया। अब जब उसको ख़त्म किया, अब अंग्रेज़ पीछे से देख रहे हैं, भाई ये क्या हुआ कि मरते मरते एक आदमी को ले बैठा। अब अंग्रेज़ों की 5 घंटे तक हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास जाए, टीपू सुल्तान के पास। 5 घंटे तक दूर से देखते रहे। जब 5 घंटे हो गए और परिंदे आके आपके जिस्म पर बैठने लगे और आपका जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा, तो अब अंग्रेज़ को यकीन हुआ कि फिर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह शहीद हो चुके हैं। जब अंग्रेज़ पास गया, पास जाकर जब हिला कर देखा कि आपकी वफ़ात हो चुकी है, तो अंग्रेज़ ने अपना झंडा निकाला और उसका नाम है जनरल हॉर्स। उसने अपना झंडा निकाला जनरल हॉर्स ने, और झंडा निकालकर आपके सीने पर रखा, और आपके सीने पर यानी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के सीने पर कदम रखकर उसने कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। क्या कहा? आज से हिंदुस्तान। इसलिए मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ की 200 साल हुकूमत में अंग्रेज़ ने ये अल्फाज किसी के लिए नहीं बोला, ये टीपू सुल्तान के लिए बोला। उसको मालूम था कि हमारे रास्ते का कोई कांटा है तो वो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान के अलावा हमारे लिए कोई कांटा नहीं है। आज तो टीपू सुल्तान को जो है गाली दी जाती है। अगर ये लोग इस वक्त गद्दारी ना करते तो अंग्रेज़ 1799 के अंदर ही यहाँ से भाग जाता था, लेकिन अपने लोगों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान जो है शहीद हो गए। तो ये जुमला अंग्रेज़ ने 200 साल की हुकूमत में किसी के लिए नहीं बोला, बड़े बड़े बादशाह आए, राजा आए, महाराजा आए, किसी के लिए नहीं बोला, सिर्फ टीपू सुल्तान के लिए बोला। जनरल हाउस ने खड़ा होकर कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा है, अब हिंदुस्तान को हमारे से कोई नहीं छीन सकता, सन 1799 के अंदर। लेकिन मतलब ये है, मकसद बताने का ये है कि हमारी जो जंग आज़ादी को बयान किया जाता है ना, वो सन 1857 के बाद से बयान किया जाता है। अब ये 1857 से पहले की बातें हैं। अंग्रेज़ों से सबसे पहले जंग करने वाले मुसलमान, नवाब सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, ये दोनों मुसलमान हैं। अंग्रेज़ों से सबसे पहले जंग मुसलमान ने की है।